हेलो गाइस, आज की वीडियो कोई नॉर्मल हमारी जो ट्यूटोरियल वीडियोस आती हैं फ्रीलांसिंग पे और अलग अलग टॉपिक्स पे उसकी नहीं होगी। आज की वीडियो एक थोड़े सीरियस टॉपिक पे है जिससे आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये जो मोबाइल ऐप्स होते हैं जिससे कि आप एक घंटे में, लोग दावा करते हैं कि आप एक घंटे में 1000, 2000, 3000 रुपये बना सकते हैं उन ऐप से। तो आज मैं आपको उन ऐप्स की रियलिटी बताऊंगा। तो मैं आपको एक एक फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताऊंगा कि वो जितना दावा करते हैं उतना पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने YouTube पे गए आप और आपने सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया। आप ऐसे नीचे जाते जाएंगे और आपको बैक टू बैक वीडियोस दिखती रहेंगी जो फेक थंबनेल्स के साथ मेक $200 पर आवर, $100 पर आवर और ऐसे ही फेक दावे करते हैं। तो आप वहां से जाते हैं, आप उनकी लिंक से एक ऐप डाउनलोड करते हैं। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड ऐप्स होते हैं। वो जो ऐप डेवलपर है उसने जो है उस यूट्यूबर को पैसे दिए हैं हमारे ऐप को प्रमोट करने के लिए, और काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। देख लीजिए, मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, बट मेरे पास ऐसे ऑफर्स आ चुके हैं फेक ऐप्स, कैशबैक ऐप्स को प्रमोट करने के। तो देखिए, ऐसे आपके जो ऐप्स होते हैं ना, वो एक तरीके के नहीं होते हैं। आप कहीं गए, आपने कोई ऐसा ऐप देखा जहां आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर वो ग्राफ ऊपर जाएगा तो आपने, अगर नीचे खरीदा है, वो ग्राफ ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट, नीचे चला गया तो लॉस। तो ऐसे ऐप्स भी हैं और मैंने एकदम नहीं कहूँगा कि ये ऐप टोटली फेक होते हैं, बट जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है इस ऐप्स में वो बहुत ही ज़्यादा है। ये ऐप्स आप कह सकते हैं कि आपको पे आउट देंगे, बट ऐसे अगर आप जाके उन ऐप्स की बारीकी से रिसर्च करें, जो कि मैंने की है, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ और यहाँ डाल दूंगा। तो अगर आप बारीकी से रिसर्च करें, और मैं नाम हाइड कर दूंगा ऐप्स का क्योंकि वो कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं, बट आप समझ सकते हैं कि मैं कौन से ऐप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप अगर देखें ध्यान से तो आपके ये वाले जो ऐप्स होते हैं इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये सब जो ऐप्स होते हैं मोस्टली ये आपकी फॉरेक्स में, जैसे कि आपकी USD टू यूरो वाली जो होती है, या फिर आपकी क्रिप्टो करेंसीज में ही आपको ट्रेड करने देते हैं। और ये सारे जो मार्केट्स होते हैं, बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट होता है, ये बहुत वॉलेटाइल होता है। ये आप देखेंगे कि 4-5 मिनट में ऊपर नीचे जाता रहता है, और इसमें बहुत लोगों को, अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ, अगर आप उस ऐप पे जाके 5 मिनट सेट करते हैं और आपका वो क्या, कुछ ऐप्स में तो होता है कि कुछ ऐप्स ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं कि आपको वो, जैसे उन्होंने एक बार आपको विन दे दी, फिर बाकी बार वो क्या करेंगे कि हमेशा आपको लॉस देंगे। तो आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए जब जाएंगे तो आपके मन में होगा, अरे यार मेरा तो पैसा चला गया, अब चलो एक बार और लगा के देखता हूँ कि ये रिकवर हो जाए मेरी अमाउंट। तो आप वो जैसे रिकवर करने जाएंगे आपका उससे बड़ा लॉस होता जाएगा, और ये एक साइकिल बनती चली जाती है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक आप एडिक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी ऐप से मैं आपको रेकमेंड करूंगा दूर रहिए। इन्वेस्ट करना है तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में करना चाहिए कहीं भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं, हो सकते हैं आपको प्रॉफिट्स। मैं जो है आपको अब आगे के दिनों में काफ़ी जो है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, और मैं काफ़ी ऐसे चैलेंजेस भी लूँगा। जैसे कि मैंने अभी एक चैलेंज प्लान किया है कि मैं जो है 1 हफ्ते तक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करूंगा और आपको मैं रोज़ के रोज़ रिजल्ट्स दिखाऊंगा, और वो मैं एक वीडियो में कंपाइल करके आपके पास ले आऊँगा। तो इस टाइप की बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपडेट्स के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट टाइप के ऐप्स पर चलते हैं, जो कि आपके होते हैं एड क्लिकिंग, सर्वे, या फिर आपके जो ओपिनियन देने वाले, या फिर इस टाइप के जो ऐप्स होते हैं। तो क्या ये रियल होते हैं?
मैं कहूँगा कि जो 70 to 80% जो पैनल्स होते हैं ये फेक होते हैं, और अगर आपको इनसे इंडिया में बेसिकली अर्न करना है तो वो एक नामुमकिन सी बात हो जाती है, क्योंकि इंडिया देखिए, एक तो इंडिया जो है थर्ड वर्ल्ड, आप कह सकते हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो जो इंडिया है यहाँ आप अगर एड्स के भी रेट्स देखें, आप अगर कहीं जाके एड्स पे क्लिक कर रहे हैं तो जो भी डेवलपर है उसको इतना पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मैंने जो है मेरी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मोनेटाइज्ड हैं, ठीक है, और मेरे कुछ ऐसे मैंने कुछ ऐप्स डेवलप किए हैं, तो मैं जो है मैंने देखा है कि उस फील्ड में कितनी अर्निंग्स होती हैं। मेरी नहीं हुई हैं बट मैंने देखा है कि कितनी होती हैं अराउंड। अगर आप एक इंडियन डेवलपर हैं और आपको इंडियन ट्रैफिक आ रहा है तो आप मान के चलिए एवरेज में अगर हम निकालें तो 1000 जो है आपके ऐड के इम्प्रेशंस पर, अगर 1000 बार कोई उस ऐड को बस देखता है, आप कह सकते हैं कि जो ऐड जो डेवलपर है उसको अराउंड मिलेंगे उस ऐप के 1000 इम्प्रेशंस के $3-4, मतलब क्लिक्स व्लिक्स सब कुछ मिला के। तो अगर उसी को $3-4 मिल रहे हैं तो आप कैसे, अगर आप 10 बार आपने एक ऐड पे क्लिक किया तो आपको कैसे कोई मान के चलिए 100-200 हज़ार रुपए दे सकता है उन 10 क्लिक्स के। और ऐसे ऐप्स जो हैं ये गूगल एडसेंस इनको कभी भी बैन कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसे कोई ऐप्स मिल भी गए जो कि होंगे उस टाइप के, लेकिन उनसे अर्निंग्स आपकी बहुत कम होंगी। तो देखिए, मैं बेसिकली मेरा ये पॉइंट इस वीडियो से ये है कि आपको इन ऐप्स में कभी अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जितना देर जाएंगे, आप सर्वेज, ओपिनियन पैनल्स पे जाके आप जितनी देर सर्वेज को भरेंगे, अगर आप उतनी देर रेगुलर लगा के एक नई स्किल सीख लें तो दैट इज़ वर्थ चेंजिंग योर लाइफ। आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं उस एक स्किल से। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। और फिर बाद में अब अगर हम बात करें तो आते हैं फैंटेसी ऐप्स। तो फैंटेसी ऐप्स होते हैं, फेक नहीं होते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि वो फेक होते हैं, बट हमने काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं जहाँ होता है कि जो टॉप प्राइजेस होते हैं वो जो ऐप डेवलपर है वही जो है टाइम पे अपनी जो है टीम्स, अगर उसके पास तो बैकएंड का पूरा डेटा है तो वो टाइम पे अपने हिसाब से वो सारा डेटा अपडेट कर रहा है। और मतलब इसीलिए कभी भी आप देखेंगे कि वो जो टॉप प्राइस हुआ 5 करोड़ 10 करोड़ जो प्राइस पूल का जो टॉप प्राइस होता है, या फिर जो टॉप 20 प्राइस हुए, वो कभी ऐसे कोई मान के चलिए कि कोई रेप्यूटेड बंदा या फिर कोई असली बंदा हो सकता है ना जीतता हो। ऐसी भी हमने काफ़ी रिपोर्ट्स देखी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फेक होते हैं, वहाँ अर्निंग होती हैं, आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत, बट इतने से आप मान के चलिए कि आपके बस पॉकेट मनी भर का काम हो सकता है। लेकिन आप फिर उसके लिए टीम्स बनाने में जितनी रिसर्च डालेंगे उससे फ़ायदा नहीं है। अब हम आते हैं जैसे कि जो PTC वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं न्यूबक्स हुई, और ऐसी काफ़ी पेड टू क्लिक वेबसाइट्स होती हैं जहां आपको टास्क मिलते हैं कि आप अगर यहां जाके साइन अप करते हैं तो आपको इतना कॉइन्स मिलेंगे और आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो इनमें भी अर्निंग्स आपकी एकदम नील के बराबर होती हैं, क्योंकि इनके जो पे आउट्स होते हैं आप देखेंगे कि $10, $15, $20 के इनके पे आउट्स होते हैं। बट वहाँ फिर दिक्कत क्या आती है कि आपको एक टास्क के मुश्किल से 10 सेंट मिल रहे होते हैं। तो अगर आप वहाँ जाके 100, 150, 200 टास्क पूरे करेंगे जिसमें कि आपको 1 महीना लग सकता है और उसके आपको मुश्किल से 1400 रुपये मिलेंगे, और आप वहाँ पता चला कि अपने दिन के 1-2 घंटे लगे हुए हैं टास्क करने में। तो वैसी वेबसाइट्स भी बिल्कुल नहीं मैं रेकमेंड करता हूँ। तो आपको देखिए, अब हम चलते हैं और ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करते हैं कि अगर हम मेक मनी ऑनलाइन ऐप्स, अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है कोई लैपटॉप, आप कैसे अर्न कर सकते हैं लेजिट वे में, पैसिव इनकम आप कैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये सब भी ऐप्स बहुत देर तक थोड़ी चलती हैं। आप काम जब तक कर रहे हैं आपको मिल रहा है, और वो भी बहुत कम, 1400, 1500, 1600 रुपये महीना इज़ नथिंग इन कंपैरिजन टू, आप कह सकते हैं कि जो आपके पोटेंशियल है, जो आपका पोटेंशियल है एक स्किल को लर्न करके अर्न करने का। तो मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक स्किल सीखिए, जैसे कि ब्लॉगिंग हुई। आज इतनी बड़ी बात नहीं है एक ब्लॉग को सेटअप करना वर्डप्रेस के साथ, और आप वो चीज़ मोबाइल से तक कर सकते हैं।
आप मान लीजिए आप अपना वर्डप्रेस का ब्लॉग सेटअप करिए, आप ऐसे काफ़ी ब्लॉग सेटअप आप कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ऐसे काफ़ी सोर्सेज आ गए हैं जिनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद हुआ कि आप ब्लॉगिंग के बाद आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एड्स रन करने हैं, आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, आप इन सबको सीखिए, और यूट्यूब पे इतने अच्छे सोर्सेज हैं इन सबको लर्न करने के। तो और ये सारे जो है आप अपने मोबाइल से रन कर सकते हैं आराम से। और आप अगर नहीं चाहते हैं वो करना, तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर ले आना चाहते हैं तो आप उसके लिए ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और आप अगर देखेंगे तो मेरी इतने दिन से वीडियोस इसीलिए नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा था कि मैंने कभी भी अभी इन रिसेंट डेज में मुझे लग रहा था कि अगर मैं जैसे ही अपना सेटअप अपग्रेड कर लूँगा, मैं अपना कैमरा सेटअप अपग्रेड कर रहा था, तब मैं आके वीडियोस बनाऊंगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा जो कैमरेज थे, मेरे जो भी कैमरा थे, उनकी जो लेंसेज थी तो वो मेरे लायक नहीं थी, वो मेरे यूज़ की नहीं थी। तो मैंने क्या किया है कि अपनी लेंसेज को रिप्लेस कर दिया है, और इसीलिए जो है अब इतने दिन हो गए और वीडियोस नहीं आ रही थी मेरे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस समय भी ये वीडियो अपनी एक रिंग लाइट मैंने ली है और उस पर मेरा फ़ोन माउंटेड है। अगर मैं आपको एक फ़ोटो यहाँ दिखा सकता हूँ तो मैं यहाँ एक फ़ोटो आपको दिखा दूंगा। तो मैं इस सेटअप पे अभी कमरे की लाइट्स बंद करके मैं बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब आप देखें तो आपका बेसिकली बोलने का तरीका ही है, आपको एक पब्लिक स्पीकिंग भी एक स्किल है, और कैमरे के सामने बोलने से आपकी ये स्किल धीरे धीरे और अच्छी होती जाएगी। तो आप चाहें तो आप YouTube भी शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो आप लोगों के कुछ काफ़ी बहुत बिजी लोग होते हैं जिनको अपने लिए वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करने के लिए, तो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं फ़ोन से। अब ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि जो सारे ही मेक मनी ऑनलाइन ऐप्स होते हैं वो फेक होते हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी ऐप्स होते हैं मेक मनी ऑनलाइन के, उन सब में आपकी अर्निंग्स एकदम नील के बराबर होती हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे भी ऐप्स होते हैं जिससे कि आप ठीक ठाक इनकम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1500-1600 10-15 मिनट के सर्वेस करके, जैसे कि हमारा गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ऐसे काफ़ी ऐप्स होते हैं जो कि आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे चीज़ों को अगर आप उनके थ्रू जो है बाय करते हैं, जैसे कि वहाँ ऐप में आप जाएंगे तो उसी टाइप के एक ऐप का ऑफर मुझे आया था कि आप इसको प्रमोट करिए तो आपको हम पर व्यू का इतना 5 से 10 रुपए देंगे। बट अभी मुझे कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है और मुझे पता था कि वो ऐप बेसिकली इतना अच्छा नहीं होगा, तो मैंने जो है वो जो स्पॉन्सरशिप का ऑफर था वो रिजेक्ट कर दिया। बट अगर किसी को रियली पैसों की ज़रूरत होती तो वो एक्सेप्ट कर लेता। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप अगर एक यूट्यूबर हैं तो आपको अपनी ऑडियंस को मिसगाइड करना चाहिए। तो वो ऐप में क्या था बेसिकली, और ऐसे बहुत से ऐप्स होते हैं मतलब उसी सेम रेंज में, तो आपको वहाँ जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के बटन्स मिल जाते हैं, तो आप अगर वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे चले जाएंगे और आप वहाँ से जाके अपनी परचेजेस कर सकते हैं। तो जैसे कुछ केसेस में क्या होता है कि मोस्टली केसेस में अगर मैं कहूँ तो वो अफिलिएट लिंक्स होती हैं। तो अफिलिएट लिंक्स क्या होती हैं कि अगर आप जो है उनके आप क्लिक करके खरीदेंगे तो जो कंपनी का ओनर है उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगा आपकी परचेज से, और वहीं अगर जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है वो उसी का एक छोटा सा पार्ट जो है 10, 20, 30 रुपए आपके जो है उस ऐप के वॉलेट में वो अपडेट कर देगा, जिसको आप फ़ोन रिचार्जेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आपको जो है इस फील्ड में मतलब ये जो रिचार्ज और मतलब ये जो कैशबैक वाले बेसिकली ऐप्स होते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से, इसमें जो सबसे रेप्यूटेड ऐप्स होते हैं आपको उन्हीं को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर सुना हो कि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये ऐप्स क्या कर सकते हैं जो ख़राब या फिर जो स्कैमी डेवलपर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो आपका जो है डेटा सेल कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि वो जो है अमेज़ॉन जैसी एग्जैक्ट सेम साइट वो क्रिएट कर सकते हैं और आप पता भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसी लिंक्स होती हैं कि वो एकदम amazon.in ही है बट वो एक फिशिंग साइट होती है।
वहाँ आप गए, आपने पेमेंट इन्फो डाली, मान लीजिए कि आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप मंगवा रहे हैं, तो आपकी जो पेमेंट इन्फो होती है वो भी चोरी हो सकती है। तो कैशबैक ऐप्स होते हैं, लेजिट होते हैं काफ़ी, बट आपको अपनी रिसर्च करके ही उनको यूज़ करना चाहिए। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियोज़ आने में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा थोड़ा कैमरा सेटअप अभी रेडी नहीं हो पाया, एंड मैं अपना सेटअप बहुत ही अच्छा करने वाला हूँ कैमरा का और अपग्रेड करने वाला हूँ। तो कुछ दिनों में आपको जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो और बेटर मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।